सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा बिना किसी लाग लपेट के। मैं सीधे अयोध्या पर सवाल आपसे पूछता हूं, क्या हुआ अयोध्या में? 10 साल से सांसद आपके थे वहां पर, 10 साल से आपके सांसद काम कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में जिस तरह का काम हुआ है, मैं खुद अभी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मैं वहां था, मैंने देखा विकास कार्यों की स्थिति मैंने देखी, देव दिवाली मैंने देखी, कई दिवाली मैं वहां पर रहा हूं। लेकिन वहां से बीजेपी का कैंडिडेट हार जाना, सिटिंग एमपी का हार जाना, यह कितना बड़ा नुकसान और ये कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, ये वास्तव में दुखद है, क्योंकि अयोध्या जी के हारने से केवल अयोध्या जी की बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको सबको बहुत एक धक्का लगा है और ऐसा सदमा लगा है कि हमें तमाम कॉल्स बाहर से भी और देश के अंदर से आई हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को, क्योंकि इस बार का जो माहौल था और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जो उन्होंने ग्राउंड पे इतना काम किया गरीबों के लिए, चाहे तमाम जितनी स्कीम्स थी, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, सबके लिए, उन सबका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगती है और चुनाव आयोग सक्रिय होता है, आचार संहिता लगते ही अधिकारी उन्होंने इस तरह की पोस्टिंग्स और जो की पोस्ट थी और उन जिलों में जहाँ समाजवादी कमज़ोर थी वहाँ कराने का काम किया। और पूरा एक दिल्ली के अंदर योजना बहुत दिन पहले बन चुकी थी। आपको ध्यान हो, मैंने लगभग 6 महीने पहले बताया था कि दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर राहुल जी, बिहार के नेता, उत्तर प्रदेश के सपा के नेता, और ये बात मुझे सपा के एक नेता ने जानकारी दी, ये योजना बनी कि माने मोदी जी को अगर रोकना है उत्तर प्रदेश में नहीं देश के अंदर, तो हमें जातियों के अंदर विद्वेष करा के, जातीय संघर्ष करा के, इतना जातियों में विद्वेष करा दो कि लोग हिंदुत्व को छोड़कर जातियों पर आ जाएं। आज पूरा देश हिंदुत्व में, माने मोदी जी के लीडरशिप में पूरा सनातन धर्म इकट्ठा था, तो उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले राजपूत और गुजरों में, जो कि एक ही जाति है, सम्राट मीर भोज को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इस पर मैंने अपनी बात को रखा था, हमने सम्मेलन किए, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत हम ठीक कर पाए। इसके बाद दलित समाज में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माने मोदी जी ने दलित समाज के लिए, मैं आज़ाद हिंदुस्तान में देश की आज़ादी के बाद जितना काम दलित समाज के लिए किया गया, ये इतिहास है जो भूतों न भविष्य थी। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे उनको पूरा करने का काम वास्तव में जो किया वो माने मोदी जी ने किया, चाहे उनके 5 तीर्थ हों, चाहे जम्मू कश्मीर में माने अमित शाह जी, माने मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि दलित समाज के खिलाफ भाजपा है, संविधान को समाप्त करेगी, और संविधान समाप्त करना, इस बात को लेकर के एक प्रचार किया गया व्यापक तरीके से और षड्यंत्र किया गया। जबकि कश्मीर में धारा 370 लगाई कांग्रेस ने, और वहां दलित समाज का जो आरक्षण था धारा 370 लगने के बाद समाप्त हुआ, कांग्रेस ने किया। उत्तर प्रदेश में जो प्रमोशन में रिजर्वेशन किया, समाप्त किया, वो दलित समाज का, वो अखिलेश जी ने किया। किशोर जी, मुझे एक बात बताइए कि एक मिनट आप पूरा कर लीजिए। आप अखिलेश जी ने किया। तो जो हमने 5 तीर्थ जो बाबा साहब के थे, उनको एक कोई ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किया था जो बाबा साहब के सम्मान में किया हो, उल्टा उनको हराने का काम किया, चुनाव में उनका अपमान किया। और हमने इतना काम करने के बाद, दलित समाज के लिए इतनी योजनाएं बनाने के बाद, वो अपना एक नैरेटिव जो उन्होंने बनाया था देश में, और एक ऐसी फर्जी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें तमाम FIR हुई कि माननीय अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम जो आरक्षण है जो असंवैधानिक है उसको हम समाप्त करके दलित समाज का जो हक है उसको बहाल करेंगे। मतलब हम दलित समाज, पिछड़ा और अति पिछड़े का जो हक है उसको दिलवाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया। उस वीडियो को काट करके माननीय अमित शाह जी के नाम पे फैलाया कि, और उसमें दिखाया कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उसी टाइम FIR जहां हुई वहां भाजपा का नुकसान नहीं हुआ। मैंने खुद FIR कराई उत्तर प्रदेश में लौनी में, आप पता कर सकते हैं। लेकिन मेरी FIR तमाम प्रदेश के बड़े अधिकारियों से बात, लेकिन नहीं, मेरी FIR तक नहीं हुई। अगर वो FIR होती और उसको हम लोग उठाते बड़े लेवल पे, तो उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज था उसको ये वो साथ आता। लेकिन एक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अयोध्या तो आंख बंद करके जीतने वाली सीट थी। मैंने बताया ना कि ये जो कारण है, आप एक कारण तो ये हो गया कि दलित समाज को पार्टी से अलग किया गया षड्यंत्र के तहत। दूसरा, आपस में अब बताइए, जिस दिन चुनाव हो रहा है और ये लगा कि सर्वे में अधिकारियों को, जो अधिकारी सेट किए गए समाजवादी पार्टी के जो मानसिकता के अधिकारी थे, जो सपा के एजेंडे पे काम कर रहे थे, उनको क्यों आचार संहिता में हट नहीं सकते। तो अयोध्या जी के अंदर आप देखिए, जब लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं विदाउट एनी रीजन, उनके यहाँ पुलिस छत से कूदती है
और कुछ बरामद नहीं कर पाती है, तो पूरे जो कुर्मी समाज जो एक 25 तारीख और जो 1 तारीख का चुनाव था जिसको पूरा ध्वस्त कर दिया, जो समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का था, आपने पूरा कुर्मी समाज भाजपा के खिलाफ चला गया। आप तो अयोध्या जी में भी मैं उसी बयान पर आ रहा हूं, आपका 24 घंटे से एक बहुत बयान चर्चा में, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एजेंट काम कर रहे हैं यूपी की नौकरशाही में, तंत्र आपका है और आप कह रहे हैं आपके तंत्र में समाजवादी पार्टी के एजेंट घुसे हुए, तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? नहीं एक्सपोज, या फिर ये सिर्फ आरोप है आपका? आचार संहिता में आपको मालूम है कि जो सीएम है या जो सिस्टम है उसकी पावर नहीं रह जाती है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। तो अधिकारियों ने अपनी मनमानी की, और जो अधिकारी समाजवादी के टाइम में आपको पता ही है किस तरह भर्तियां हुई, वो या जो बहुत बड़े उन्होंने मलाईदार पोस्टों पर है, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, और मैंने इस बात को बार बार उठाया, उन लोगों को की पोस्ट पर बैठाया गया। उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर जितना हो सकता है, एक बात बताइए, गाजियाबाद जिले में लगभग 10,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को मुचलके में पाबंद किया गया, जिनमें व्यापारी समाज के लोग जो कभी मुचलका नहीं हुआ, राजनगर कविनगर जैसी पास कॉलोनी भाजपा का वोटर था, वो डरे, उसमें ऐसी भाषा लिखी थी कि अगर आपने कुछ किया, वायलेंस किया, ये सजा होगी। लोग नहीं निकले। गाड़ियों को पहली बार नोटिस गया कि अपनी गाड़ियां जमा कर दीजिए, ये चुनाव में काम आएंगी। 10,000 से ज्यादा वो सारे के सारे लोग अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। लगभग 1.5 लाख वोट का नुकसान तो केवल गाजियाबाद में अधिकारियों ने एक षड्यंत्र के तहत किया। नहीं तो सर, ये तंत्र सेट करने का आरोप किस पर जाएगा? चुनाव आयोग पर जाएगा? नहीं, चुनाव आयोग पर क्यों जाएगा? हमने बताया ना कि जो सेटिंग अधिकारी उन लोगों ने कर ली। चुनाव आयोग का किसी से कोई मतलब तो रहता नहीं है, न पक्ष न विपक्ष, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं उन्हीं को तो सब करना है। अब एक बात आइए, क्षत्रिय समाज जिनके लिए भगवान श्री राम पूरे हिंदुस्तान के लिए आराध्य हैं, वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके आराध्य हैं सनातन धर्म के, लेकिन क्षत्रिय समाज में जन्म होने के कारण जिस क्षत्रिय समाज के लिए भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल में बना हो, और क्षत्रिय समाज के लाखों बहनों और भाइयों ने जौहर किया और अपनी गर्दनें कटवाई मंदिर के लिए, वो क्षत्रिय समाज को माननीय रक्षा मंत्री, हमारे सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी ये कौन सी बात थी कि क्षत्रिय समाज में आक्रोश था? तो ये सब प्लानिंग के तहत जो किया गया, जो नेता हमारे लगातार इस मामले में, जैसे मुजफ्फरनगर में चुनाव हराने का काम हुआ, तो ये तमाम चीजें इस तरह की थी। तो इस चीज को समय रहते हुए जब हम बोल चुके थे और पार्टी को मालूम था, तो कंट्रोल नहीं किया गया। क्यों नहीं? वही तो सवाल है ना, क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? मैं चलिए, आपने, मैंने अयोध्या की बात की, मैं चलता हूं अब अयोध्या से लखनऊ चल लीजिए। 1.25 लाख वोटों से जीते हैं राजनाथ सिंह, जबकि उनका मार्जिन और बहुत ज्यादा होना चाहिए था। आप वो छोड़िए, आप चलिए वाराणसी चल लीजिए, काशी चल लीजिए। काशी में 1.5 लाख के मार्जिन से पीएम जीते हैं। पिछली बार 5 लाख जीते थे, इस बार 10 लाख वोट का टारगेट था, 9.5 लाख वोट कम पे चले गए। सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, वो बाकी बहुत सारी सीटों की बात है। और भी कई सीटें, नंद किशोर जी। एक सीटें नहीं है, ये जो सीटें हम जीते हैं, ये सीटें भी अधिकारियों ने एक कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीट से ज्यादा ना आए। पूरी तरह से हर जगह आप, बहुत चीजें हैं जिनको मैं यहाँ नहीं कह सकता, जब पूरी इंक्वायरी होगी और पूरा जब मंथन होगा उसके बाद चीजें सामने आएंगी। आप बताइए, जब दलित समाज भी चला गया है, और अपने जो वाराणसी लोकसभा की आप बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, वहाँ 1 तारीख का चुनाव था। कुर्मी समाज के साथ दलित समाज को अगर ऐड कर दें, और जिस तरह से पूरी तरह से भ्रामक प्रचार किया गया कि संविधान को बदलने की बात है, तो राहुल गांधी जी पे हमने एफआईआर कराई कि उन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है, और ये जो वीडियो वायरल हुई है उन्हीं के एक व्यक्ति को नाम सहित हमने कराई जो उनकी टीम का आदमी था। एफआईआर तक अधिकारियों ने नहीं की। मैं एक विधायक के कहने से एफआईआर नहीं हुई। जिन राज्यों में एफआईआर हुई वहां रिकॉर्ड बना, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एफआईआर हुई तो वहां एक तरफा हमारी सीटें आई। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में पूरा बनारस था। इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया षड्यंत्र के तहत। उस षड्यंत्र को रोक करके ये अधिकारियों की ड्यूटी थी। और लखनऊ में, पूरा लखनऊ मानता था, मैं चुनाव में रहा, कि मैंने राजनाथ सिंह जी ने बहुत काम किया है। एक एक व्यक्ति मानता था, लेकिन सिया समुदाय वोट हमें करता था। वहाँ वोट जिहाद के नारे, दलित समाज को अलग नारा, और पासी समाज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लखनऊ में है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी समाज भी है। तो जो जो समाज जहाँ मजबूत थे, उन समाज के खिलाफ ये सब। इस बात से मैं, नंद किशोर जी, आप बेशक ये बात कह रहे हैं, आप कहेंगे मैं इसका सबूत भी दे दूंगा, लेकिन मैं इससे असहमति जता सकता हूं। आप पूछिएगा क्यों, तो मैं आपको रीजन बताता हूं। आप मध्य प्रदेश चलिए, क्या मध्य प्रदेश में दलित नहीं है, SC ST OBC नहीं है? 29 की 29 सीट भाजपा को वहां पर आई। हमने बताया नहीं। अगर दलितों को कंफ्यूजन होता है, भ्रम की स्थिति होती, तो वहां पर भी सीट हारते। वहां तो छिंदवाड़ा की सीट जो कांग्रेस का गढ़, कमलनाथ जी का गढ़ रहा है, वहां नकुलनाथ हार गए चुनाव।
देखिए वहां मैंने बताया ना कि एफआईआर जहां हुई वहां ये दलित समाज को लगा कि माने प्रधानमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक काम किया है, दलित समाज के पैर धोने से लेकर सारी योजनाओं का फायदा दिया है, तो दलित समाज एक तरफा हमें मिला। उत्तर प्रदेश में इस बात को जब हम एफआईआर करा रहे हैं और तमाम अधिकारी नहीं मान रहे हैं, अब क्षत्रिय समाज जिसके लिए इतना बड़ा काम हुआ वो क्षत्रिय समाज नाराज क्यों था, इसको किसने भड़काया? तो ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश इस जातीय विद्वेष की प्रयोगशाला बनाने में कामयाब हुए, उसमें अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस पे मैं कई बार इस आवाज को उठाता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी, आप कह रहे हैं अधिकारियों की वजह से ये लॉस हुआ है। शिवराज सिंह चौहान 8,20,000 वोटों से जीत कर आते हैं। आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया और आप कह रहे हैं अधिकारियों ने भी उनके सपोर्ट में काम किया। तो क्या दोनों की वजह से एडेंट हुआ या फिर असली बात कुछ और है कि कोई घर का अंदर वाला ही कोई बड़ी सेटिंग कर गया जो आप लोग बताना नहीं चाह रहे या आप लोगों तक जानकारी नहीं आ पा रही है? ये जानकारी सबको है, पूरी पार्टी को। एक बात बताइए जी, किसान आंदोलन हुआ, 3 बिल जो थे माने प्रधानमंत्री जी इनको लेके आए। हाँ। बाबा महेंद्र टिकैत जो वास्तव में किसान नेता थे वो इन बिल के लिए लगातार लड़ते रहे। जब ये बिल हमने पास कर दिए माने प्रधानमंत्री जी ने, तो राकेश टिकैत जी ने समर्थन किया कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। उसके बाद वो आंदोलन पे बैठते हैं और उस आंदोलन में एक ऑडियो मेरे पास है, उस आंदोलन में केवल इसलिए कि माने प्रधानमंत्री जी किसानों के मसीहा ना बन जाएं, पूरे भारत का किसान, दुनिया का किसान, उनके लिए जो दुनिया के अंदर एक उदाहरण ना बन जाए, किसान की इनकम बढ़ेगी, किसान अमीर हो जाएगा और मंडियों से जो आड़तियों से मुक्त हो जाएगा किसान, और उसकी फसल का जो रेट है उसको उसी की जो मंडी है ऑनलाइन वहीं ले सकेंगे। ऐसे तीनों कानून जो थे उनमें किसानों की जिंदगी बदल जाती। अब उन किसान के जो बिल हैं माने प्रधानमंत्री जी को ये यश ना जाए और किसान इस बात को उनके अंदर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। और वहां जब धरने पे टिकैत ने जब लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा, उसके बाद अधिकारी उनको बैठा करके प्रेस करते हैं राष्ट्रद्रोह लगे हुए व्यक्ति को। वो ऑडियो मेरे पास है कि टिकैत वहां से जा रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल वापिस हो इसलिए उनको वहां बैठाया गया, वहां भीड़ भेजी गई। अगर मैं ऑडियो उसको बड़े नेताओं को दूंगा और जब ये पता चलेगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का, दलित समाज के बीच में भाजपा की छवि खराब करने का, क्षत्रिय समाज को किस तरह से, जो भाजपा का कोर वोट था। अब गुर्जर समाज में सम्राट मीर भोज को लेकर के बवाल करने की कोशिश की, हमारे खुद के गनर हटा दिए गए जिससे कि ये मैसेज चला जाए कि गुर्जरों का अपमान हो रहा है, लेकिन हमने बोला नहीं। और अजीत पाल त्यागी जी, त्यागी समाज एक तरफा वोट डालता है भाजपा को, उनके गनर हटा के उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन वो भी नहीं बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारी सुरक्षा महत्व नहीं रखती थी, हम गर्दन कटा सकते थे अगर चाहे हमारी जान चली जाती। हमें बाहर से थ्रेट है, हमें जो पाकिस्तान से, दुबई से भी थ्रेट है, इंटरनली थ्रेट्स हैं, और ये जितनी भी एजेंसीज है जांच की उन्होंने प्रमाणित किया, फिर भी गनर हटाया गया। तो लेकिन हम नहीं बोले, हमें लगा कि हमारी जान कीमती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विश्वगुरु बना सकते हैं और ये देश का एक एक जनता का एक एक व्यक्ति मानता है। आज अयोध्या जी में वो लोग पछता रहे हैं कि हम आवेश में आकर के, और जिस तरह से कुर्मी समाज को लगा अपमान हुआ है, हमने वोट गलत दिया, आज पूरे अयोध्या जी के लोगों को लोग दोषी ठहरा रहे हैं और पूरे उनके लिए गलत बोल रहे हैं। नंदकिशोर जी, एक बात जो मेरे समझ नहीं आ रही है, इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। केरल में बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है जहां आज तक कोई एक सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में आधे से सुपड़ा साफ हो जाता है। नहीं, अब हमने बताया ना कि जब पूरी तरह से जातिवाद को बड़ा कर दिया गया, सनातन धर्म, हिंदुत्व और डेवलपमेंट को समाप्त कर दिया और ये स्थिति पैदा कर दी कि मेरी भी जाति का अपमान हो रहा है, मेरी भी जाति का अपमान हो रहा है। अधिकारियों ने नंगा नाच किया। 3 महीने में इतना गाजियाबाद के अंदर भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा कि 1990 की याद दिला दी। उस तरह के माहौल बना करके लोगों में आक्रोश पैदा किया। बताइए, नोटिस जाता है कि अपनी गाड़ियां भेज दीजिए, चुनाव में लगाई जाएंगी और ये नियम के तहत आपको जमा करनी पड़ेगी। लोग गाड़ियां लेके चले गए। इसी तरह से हर जिले के अंदर अधिकारी क्यों कर रहे थे, किसके इशारे पे कर रहे थे? मेरा कहना तो यह है कि राहुल जी ने जो मीटिंग की, यहाँ तो समाजवादी पार्टी के इशारे पे हुआ है। अन्य स्टेट में, हरियाणा आदि में जहां कांग्रेस में थोड़ा दम बचा था, वहां उनके इशारे पे हुआ है। अन्यथा अगर ये केवल मेरिट पे चुनाव होता और ये षड्यंत्र ना करते तो 400 पार नहीं 450 सीट आती। मैं आपके एक और बयान की तरफ चलता हूं। अभी तक आपने मुझे लगता है कि आधी बात रखी, आधी बात पर खुलकर अपनी बात नहीं कही है। मैं आपसे एक और आप ही की लाइन रखता हूं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज तक सिर्फ 2 नेताओं के नियंत्रण में अधिकारी आए हैं, एक राजनाथ सिंह और दूसरे कल्याण सिंह। उन्हें पता था कि अधिकारियों को ठीक कैसे करना है। ये बयान, इसका मतलब समझा दीजिए आप। देखिए, इसका मतलब समझा दीजिए और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट समझा दीजिए। आप ये समझिए कि भाई नियंत्रण करना मेरा ये नहीं था किसी को अपमान करना है जी। पॉलिटिकल लोगों के बीच में
अगर जनप्रतिनिधि है उसकी बात को सुना नहीं जाएगा, अधिकारी उसको सुनेंगे नहीं, दरोगा उनसे बहस करेंगे, थानों में उनकी बेइज्जती करेंगे, फर्जी 151 में जिला बदर करेंगे और जिन पे 20-20 मुकदमे हैं उनको सम्मानित करेंगे अधिकारी, तो ये स्थिति अनकंट्रोल्ड थी। माने राजनाथ सिंह जी, माने कल्याण सिंह जी सामंजस्य बना के रखते थे। अधिकारी को डर रहता था कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, अपराध बढ़ा, तो आप लोग सस्पेंड ही नहीं होंगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, जेल जाएंगे। तो ये स्थिति हुई कुछ दिन से। ये अखिलेश यादव जी का जैसे ही कार्यकाल समाप्त होने को था तो लास्ट में अधिकारियों के हाथ में लगाम छोड़ दी। आईएएस और आईपीएस अधिकारी एकदम बेलगाम हुए। कई बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो काम करना चाहते हैं देश के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेटिंग करके जी पदों पे बैठ जाते हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो उसी चीज का मंथन होगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जातीय विद्वेष घुला, उसके कारण नुकसान हुआ है। नहीं तो मैं कह सकता हूं जिस तरह से पिछली बार स्वयं अखिलेश जी अपनी सीट नहीं बचा पाए, डिंपल जी की सीट नहीं बची, इस बार एक भी सीट नहीं बचती। जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, जितना लॉ एंड ऑर्डर का मैसेज था, वो 3 महीने में अधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत ध्वस्त कर दिया, जो समाजवादी पार्टी के अधिकारी थे। आपने कहा कि आपके पास कुछ सबूत भी हैं, आपने सबूतों की चर्चा की है। क्या सबूत, किस तरह के सबूत का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, वो तो हम पार्टी के सामने रखेंगे। मेरे पास ऑडियो भी है, मैंने अपने एक बड़े नेता को दी है। ये रियल में जो 3 बिल अगर पास हो जाएं, देश के किसान को भ्रमित कर दिया गया, दलितों को भ्रमित किया। जितना काम हमने किया, किसान के लिए काम किया, कांग्रेस ने क्या 1 रुपया दिया? हमने सम्मान निधि दी, हमने सोयल हेल्थ कार्ड दिया, हमने क्रेडिट कार्ड दिया किसानों को, और तमाम जितना भी किसानों के लिए यूरिया से लेकर के जितना भी वहाँ मशीन है, जो उनके लिए जितना हमने सब्सिडी दी है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। और कांग्रेस ने किसान को एक पैसा नहीं दिया। जो किसान के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी ना हो जाएं, तो ये सब चीजें की गई, वो ऑडियो में मेरे पास है। नहीं, मैंने आपने काम गिना है, मैंने भूमिका पूछी। आपने कहा आपके पास सबूत है। आपने कहा कि जो तंत्र था वो आपके साथ नहीं था। किस तरह से साथ नहीं था और किस तरह से आपके अगेंस्ट वाली पार्टी को, यानी कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट हो, इसके बारे में जरा खुल के बता दीजिए। मैंने बताया नहीं कि समाजवादी पार्टी के टाइम में जो अधिकारी उस टाइम किस तरह भर्ती नहीं, चुनाव में खेला कैसे हुआ जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? क्या आपके वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया? आपके वोटर्स को पहुंचने नहीं दिया गया? अब मैंने बता तो दिया सर आपको कि किस तरह मुचलके किए गए, किस तरह गाड़ियों के नोटिस भेजे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कितना उत्पीड़न हुआ, 151 में जिला बदर कर दिया गया। कई उदाहरण गाजियाबाद में, ऐसे ही पूरे प्रदेश में हुआ। उन अधिकारियों ने सपा की जो मानसिकता के थे, जो सपा शासन में जिन्होंने लूट की थी, बहुत पैसा कमाया था, उन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत हर जिले को जहां भाजपा मजबूत थी कमजोर करने का काम किया। इस पर पार्टी मंथन करेगी। सबूत मेरे पास हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ऑडियो भी है। और जो दिल्ली में मीटिंग हुई, लखनऊ में मीटिंग हुई, और वहां जातियों के लोगों को एक बात बताइए आप, किसान संगठन जितने भी हैं 2022 में माननीय योगी जी के लिए काम करते हैं, 2024 में चाहे वो भानु है गुट, चाहे वो ठाकुर गुट है, वो सारे किसान संगठन क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो जाते हैं? जो 4 दिन तक तारीफ करते थे उनकी, जो कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है कि डायरेक्ट सम्मान निधि जारी है, करप्शन समाप्त हुआ है, तो सारे एक किसान संगठन ऐसा नहीं था जो इस चुनाव में माननीय मोदी जी भाजपा के साथ हो और 22 में हमारे साथ था। तो ये कैसे हुआ, किसने किया, इसकी भी तो जांच होगी। आपने बहुत सारे कारण गिनाए। मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं। आपने ये नहीं बताया कि बीएसपी का जो 11% का वोट शिफ्ट था वो उस तरफ चला गया। देखिए, बीएसपी का मैंने बताया ना, जब ये कह दिया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण बीजेपी समाप्त करेगी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में समाप्त किया, सपा ने उत्तर प्रदेश में किया। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई अयोध्या जी में, वो जीते, और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया वो हारे। तो ये जो परपंच था आरक्षण को समाप्त करने का, दलित समाज को भयभीत किया, क्षत्रिय समाज में कहीं ना कहीं ये भय डाल दिया कि आपके खिलाफ है पार्टी, हमारे समाज में लड़ाने का काम हुआ। तो जो जातीय, उनका जो एक समीकरण था कि जातीय आधार पर हिंदुओं को बांट करके भाजपा को हराया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह पर नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कामयाब रही। अगर राहुल जी पे उस टाइम एनएसए लग जाती, मुकदमा दर्ज होता, तो मैं समझता हूं कि षड्यंत्र वहीं का वहीं बेनकाब हो जाता। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को दिल्ली में ला करके लगभग कांग्रेस ने और केजरीवाल जी ने 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए। जब दिल्ली में जगह नहीं मिली तो मेरे यहाँ लौनी उदाहरण है, मैंने बार बार उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे, वोट उनकी दिल्ली की है, राशन कार्ड दिल्ली का है, हजारों झुग्गियाँ लौनी में पड़ी है। अधिकारियों को बताया, किसी ने नहीं सुना। जब मीडिया ने उसको स्टोरी की, स्टोरी के बाद वहाँ सामने आया कि वहाँ वास्तव में वो रोहिंग्या बांग्लादेशी और उनकी वोट दिल्ली की है, वो अरेस्ट हुए। तब अखबारों ने और मीडिया ने बताया कि जो मेरी बात थी, पहले अधिकारियों ने उसका खंडन किया कि ऐसा नहीं है। आज भी हजारों लोग इस तरह के यहाँ बसे हुए हैं। वोट के लिए राष्ट्र के खिलाफ द्रोह किया गया कांग्रेस के द्वारा।
केजरीवाल जी के द्वारा समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा किया, उस पार्टी की सीट आ जाना ये आश्चर्य है। माने प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया इस देश के लिए, इसलिए लोगों ने तीसरी बार सरकार को चुना है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज है। एक और चर्चा चल रही है नंदकिशोर जी, आपको पानी चाहिएगा? नहीं जी। एक और चर्चा चल रही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो एक नारा दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसका भी नुकसान हुआ। ये भी चर्चा है इस बार के चुनाव में कि भाई इस तरह के स्लोगन्स की क्या आवश्यकता थी, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए लोग? देखिए, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया वो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। मैंने बड़ी बात कही है कि जातियों को लड़ाने के लिए, दंगा कराने के लिए दिल्ली में मीटिंग हुई। हमने उस ऑडियो को माननीय अमित शाह जी की वायरल किया गया, जिसमें वो दलितों का समर्थन कर रहे हैं, उसको काट के दलितों का आरक्षण समाप्त करने की बात की गई, FIR नहीं हुई। देखिए, ये राम को लाए हैं, क्या मध्य प्रदेश में नहीं है लोग? मध्य प्रदेश में एक तरफा सीटें आई, उड़ीसा में हम बढ़े हैं, पूरे देश में हम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाया गया क्योंकि यहाँ लंबे समय सपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। उनके टाइम में नियुक्त किए गए अधिकारी यहाँ थे और उन अधिकारियों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक एक जाति को टारगेट किया, उन इशूज को उठवाया और कोशिश की कि कहीं ना कहीं यहाँ दंगे हो जाएं, बवाल हो जाए। लेकिन वो आक्रोश के रूप में, देखिए, हम उत्तर प्रदेश या देश, यहाँ का वोटर भावुक है। लालजी वर्मा जी के घर में पुलिस कूदती है, क्या आवश्यकता थी? कुछ मिला नहीं वहाँ और मुंह लटका के आए। वो मैसेज पूरे में चला गया। सारा हमारा कुर्मी समाज जो वाराणसी से लेके बांदा चित्रकूट से लेके अयोध्या जी तक बहुत भारी संख्या में, वो समाज जो हमारे साथ था 100%, वो समाज उधर डाइवर्ट हो गया। उसके बाद अब लोग पछता रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये वास्तव में षड्यंत्र था जातियों को लड़ाने का। तो ये अधिकारियों के द्वारा उनको रोका नहीं गया। आचार संहिता में सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। तो इस पे पूरा विश्लेषण होगा। मैं एक दो सवाल और लूंगा। मेरा फिर से आपसे वही सवाल है जिसमें मैं चाहूंगा आप खुलकर जवाब दें। आपने कहा कि तंत्र जो है वो उसको सेट कर लिया गया था। क्या तंत्र के अलावा भी कोई और है या फिर कोई ऐसा एस्पेक्ट है, कोई ऐसा आयाम है जिसने आप लोगों को डेंट किया? क्या कोई भीतरघात हुआ आप लोगों के साथ? देखिए, तंत्र का हिस्सा तो व्यक्ति बनता है ना। मैंने कहा किसान यूनियन जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा और वो केवल प्रधानमंत्री जी किसानों के मसीहा ना बन जाए, भारत का किसान एक तरफा वोट ना डाल दे, उसको रोकने के लिए एक बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री किसके इशारे पे ये कर रहा था, मेरे पास मुझसे खुद बात की और उस आंदोलन को ना हटे और वो बिल जो है वापस लेने पड़े जो पार्लियामेंट में पास हुए थे, जिससे किसानों की दिशा और दशा बदलती, किसान अमीर हो जाता। तो ये कर कौन रहा था? दलितों के मसीहा माने प्रधानमंत्री ना बन जाए और छत्रियों के लिए केंद्रीय मंत्री के इशारे पर हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, इस पूरा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि बड़ी हमारे यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश को वो कहीं ना कहीं अधिकारी उनके ज्यादा थे। उन अधिकारी को चिन्हित कैसे करेंगे आप लोग? अब चिन्हित तो सारा सबको मालूम है। ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं और जो इंटेलिजेंस जितनी भी एजेंसीज हैं, हमसे पूछा जाएगा तो हमारे पास जो प्रमाण है हम कुछ दे चुके हैं, कुछ हम दे देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक भी सीट जब इस षड्यंत्र को प्रदेश की और देश की जनता समझेगी तो नफरत हो जाएगी कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, अन्य जो विपक्षी दल हैं, कि देश के अंदर इस तरह जातिवाद फैला करके देश सेकंड है और इनके लिए वोट फर्स्ट है। बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है और वोट का मतलब हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताइए, हम राम मंदिर को ढवा देंगे, ताला लगा देंगे, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लगा देंगे। जो लोग, जिन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया, जो लोग टुकड़े टुकड़े करते हैं भारत के, उन लोगों को, आतंकवादियों को टिकट दिया जो जिता दिए, ऐसे लोगों को आज पूरे देश की जनता पछता रही है। अगर आज चुनाव हो जाए तो 450 नहीं 500 सीट आएंगी।